जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन के, मेरे आपने बाकी सारे लेक्चर्स देखे होंगे। आज ग्रेविटेशन में जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन के अंदर, वो है उसके न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल में जिस टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो फोर्स बिटवीन टू मैसिव बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैसिव बॉडी है, तो बॉडी इनका मास है, m1 m2 है, डिस्टेंस r है, उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आपको शीट दी हुई है वो न्यूमेरिकल्स आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चिंतन बार बार खाना खाने चले आता है, चिंतन खाना मत खा और पढ़ाई में ध्यान दे और कैमरा ऑन कर ले। तेरा कैमरा, हाँ, ये चावल लगे मुंह पे, साफ कर लो चल। और कैमरा ऑन रखना भी, चल। माइक म्यूट रखना सबको। चल शुरू करें। तो अपन बात को समझते हैं कि मान लीजिए एक बॉडी है m1, बहुत ध्यान समझना मैं फिर से बता रहा हूँ पूरी डिटेल। और एक बॉडी है m2। तो m1 बॉडी m2 को और m2 बॉडी m1 के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी, क्योंकि ग्रेविटी का मतलब ही होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक गाना भी है, तेरी ग्रेविटी मुझे खींचे तेरी ओर, ओ सैया सैया रे, गाना आता ना। एक गाना रे, क्या बात करी, पूरा गाना भी गा सकता हूँ तो कैमरे पे हूँ इसलिए। तो अब ग्रेविटी मुझे खींचे तेरी ओर मतलब ग्रेविटी का काम क्या है? खींचना। ग्रेविटेशनल कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन, रिपल्शन, अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशन। ये बात सबको समझ में? तो यहाँ पर जो दो बॉडीज हैं उनके अंदर प्रोडक्ट होता है m1 इंटू, और यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? सेंटर से सेंटर तक का r कितना डिस्टेंस है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। अगर इनको कंबाइन करके लिखूं तो फॉर्मूला तैयार है m1 m2 अपॉन, ये फोर्स है दोनों बॉडी एक दूसरे पर लगा। बच्चों ऐसी बात थोड़ा ध्यान समझेंगे, अच्छे समझ में आएगा। यहाँ तक की बात आई थिंक सभी को क्लियर होगी, इसमें किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ जाऊँ, ये फॉर्मूला सबको याद रहेगा। इस पे जो g होता है ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर इनके बारे में पूरी पिक्चर कहानी डिटेल में सुनाई गई है, ठीक है। बट यहाँ पर भी देखोगे अभी तो न्यूमेरिकल बन जाएंगे। g की वैल्यू होती है 6.10 की पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। j किसकी वैल्यू है? j g की वैल्यू है। तब तक समझ में आ रहा है ये? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं और पहली बार अगर इसको पढ़ रहे हैं, वो पहले सबसे पहले तो लिख लो, क्योंकि वीडियो देखने से काम नहीं होगा, लिखने से काम होगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? थर्ड। तो मैं थर्ड वाले क्वेश्चन से पिक्चर शुरू कर रहा हूं। ये थर्ड क्वेश्चन सबको क्लियर दिख रहा होगा, एकदम चकाचक। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी क्या है? गाना याद करो, ग्रेविटी तेरी मुझे खींचे तेरी ओर। ग्रेविटी उसकी है तो दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है, ध्यान रहेगा। तो ग्रेविटी मुझे तेरी खींचे तेरी ओर, तो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास। पहले ऑब्जेक्ट का मास बोलो और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास बोलो। ऐसे गाने अपने को याद होते नहीं है, लेकिन क्या उसमें ग्रेविटी आ गई थी ना। गाना आखिरी में गा के पक्का सुनाऊंगा कैमरा बंद करने का। सैया सैया रे मैं तेरा सिपहिया रे, हाय रे मेरा सैया साइको। याद आई? याद आया? इस गाने के अंदर था। तुम भले इतने स्मार्ट बन जाओ बेटा, लेकिन हम जितने बदमाश हैं ना उतने तुम नहीं हो, टाइम लगेगा। चेले चेले बन के भी पहले ट्रेनिंग लो। चलिए शुरू करें। तो याद ध्यान दे भाई। चलिए आपको आंसर निकालना है किसकी वैल्यू? फोर्स की। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? अब g की वैल्यू क्या है? m1 m2 r। सही है? पक्का? सबका ध्यान बोर्ड पे देखो, मजाक मस्ती अपनी जगह, काम चलने दो। ये 2 जीरो थे, 2 जीरो खत्म। क्या बन रहा है यहाँ पर? 6.67। ध्यान देना, 12 8 जा, और यहाँ पर 10 की पावर। अब 6.67 इंटू
एक जीरो गया तो 10 की पावर क्या बची, ये एक जीरो इसको खत्म कर देगा ना -11 की जगह, पता होगा ना सेम बेस पावर ऐड हो जाती है। या 10 की पावर कितना आ रहा है 1, -11 + 1 -10 बनता है। इनको मल्टीप्लाई करना है। अब ये बड़े मल्टीप्लीकेशन, इसका आंसर फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन अंकल, बिल्कुल सही। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करना अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, बहुत ध्यान सुनना, तो आपका आंसर आएगा। तो ये 9th में तो सर बोले, मेरे स्कूल में तो बोला है कि हम लोग नहीं पूछेंगे न्यूमेरिकल। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर किसी का टारगेट है 10th के बाद 11th में PCM या PCB लेना, तो उसको ये न्यूमेरिकल्स करना चाहिए। समझ रही बात को? और बाकी सब बच्चे तो करते ही हैं। तो सिर्फ अपने स्कूल के पेपर में नहीं आने वाला है अगर, इसलिए अपन ये सोच ले कि हमको ये न्यूमेरिकल नहीं करना चाहिए, तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। इनका मल्टीप्लाई ऐसे, ये जो टॉपिक ग्रेविटेशन है 11th में भी है, JEE में भी, नीट में भी है। और आपको ईमानदारी बात बताऊं, आपको अभी भी ये 100% क्लियर नहीं है कि मैं PCM PCB नहीं लेने वाला हूँ या नहीं लेने वाली हूँ। 100% तो क्लियर नहीं है। कहीं गुंजाइश है कि होता है कि एंड टाइम PCM PCB लेना पड़े, और अगर लेना पड़ गया ना कि एकदम मन हो गया और अपन ले लिया तो मेरा तो विश्वास मानना कि ये ग्रेविटेशन हालत ख़राब कर देगा 11th में और JEE और नीट की तैयारी में। इसलिए न्यूमेरिकल पे इतना जोर दे रहा हूँ। और इतने सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं अपन ग्रेविटेशन में। देखो 27, 28, 29, 30, ये यहाँ तक और चल रहे हैं। 39, 41, 42, 44, 43 न्यूमेरिकल्स अपन इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। किसके अंदर? फिर ग्रेविटेशन में। तो अगर इतने क्वेश्चन अपन कर रहे हैं तो कोई तो कारण होगा उसका। क्योंकि पहले क्या, मैं आऊँ पढ़ाने लग जाऊँ, आपने पढ़ लिया, आया क्या, बोले कुछ नहीं तो पहले तो अपन इसको तो ट्रेन करें, क्या अपन एक्सेप्ट तो करें कि मुझे ये करना है, तब तो आंसर आएगा। तो इसका आंसर आप कैलकुलेशन घर पे कर लेना। मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, इसका आंसर आ रहा है 6.4 इंटू। क्लियर? फटाफट नोट डाउन करिए। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी इसके सॉल्यूशन को नोट डाउन करें, क्वेश्चन भी लिखिए, ताकि आपके पास आपका खुद का एक पूरा सेट तैयार हो जाए। ठीक है, जल्दी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को आई थिंक समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, 4th वाला। 100 न्यूटन है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को जब आप करने जाते हो तो आपको लिखना है उसका गिवन डेटा। जिसको भी लगता है कि न्यूमेरिकल टफ है और जिसको भी सीखना है न्यूमेरिकल्स, 10th में फिजिक्स में इतने न्यूमेरिकल नहीं आते, लाइट में आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कर लो, बस। इसके बाद में कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल कहीं बनते नहीं उसके अंदर। 9th में हर चैप्टर में 50-50 है बेटा, यहाँ ध्यान दे लो, बोर्ड है, बाकी सब तो होता रहेगा। तो 9 जिसको भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सीखना है वो 9 से सीखो। और जिनने 9th में फिजिक्स ढंग से नहीं पढ़ा, PCB, उनको बहुत तकलीफ आती है उधर 11-12 में पढ़ने में। ये बात अभी इमेच्योर लेवल पे कुछ बच्चे रहते हैं 9th के, छोटा समझते हैं खुद को, बिहेवियर ही वैसे ही रखते हैं, मस्ती मजाक वाला, उनको अभी समझ में नहीं आता। लेकिन हर चीज़ अपना इफेक्ट जरूर दिखाती है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 100 न्यूटन, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस सो दैट फोर्स बिटवीन देम विल बी? तो ये F1 और इसको F2 बोल दूं, ठीक है। हाउ शुड डिस्ट्रीब्यूट द चेंज, किस रेट से डिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। तो आपको निकालना क्या है इसके अंदर, R2 और R1 भी पता, R1 R2 दोनों ही मिसिंग है इसमें, तो ले भाई। तो आपको क्या निकालना है, R1 R2 का सिर्फ रिलेशन। ये अब एक बच्ची को ने मुस्कान, कैमरा ही बंद हो गया, लो चालू हो गया। तो मुझे बताइए फोर्स और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इक्वल टू का साइन लगाना हो, F1/F2, उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो R2 ऊपर और R1 और उनका भी क्या लिखना समझ में आया? F और R का रिलेशन क्लियर है सबको?
पक्का? आगे बढ़ जाऊं? F1 अपॉन F2, F1 कितना है और F2 कितना है? इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर अपॉन, तो ये कितना आ रहा है? R2 अपॉन, तो R2 इज इक्वल्स टू √2, R2 इक्वल टू √2। जब आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे √2 टाइम्स, तब ये फोर्स 100 न्यूटन की जगह कितना हो जाएगा? समझना मेरी बात को। पहले ये बॉडी यहाँ रखी थी, ये डिस्टेंस कितना है? ये मास, बाद में ये तो यही है और ये यहाँ पहुँचा दी, ये डिस्टेंस कितनी है? और वो किसके इक्वल है? 1.41, ये √2 की वैल्यू होती है R1, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 गुना। तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा? डिस्टेंस और बढ़ा दी फोर्स, सबको आई थिंक मेरी बात पकड़ में 100% क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? आगे बढ़ जाऊं? ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप और मैं जुड़े रह सके और नए नए वीडियोस फिजिक्स MP09 पर आपको मिल सके। ऐसा ही हमारा एक और चैनल है मैथमेटिक्स MP09, पर हम कंप्लीट मैथमेटिक्स का सोल्यूशन अपलोड कर रहे हैं, तो आप उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, जस्ट फॉर द कनेक्टिविटी। दूसरी चीज, किसी भी वीडियो को आप मेरे देखें, अगर फिजिक्स MP09 के थ्रू देख रहे हैं तो वहाँ पर एक ऐप की लिंक होगी, अभिज्ञा एजुकेशन, उस लिंक को डाउनलोड करके, ऐप डाउनलोड करके, और वहाँ पर आप बहुत सारे फिजिक्स के लेक्चर देख सकते हैं 9 to 12 JEE और नीट की प्रिपरेशन, मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए भी। साथ ही साथ अगर आप मैथमेटिक्स के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स में JEE मेंस और एडवांस तक के क्वेश्चन मिलेंगे और NCERT कंप्लीट सॉल्यूशन 9 to 12। तो जुड़े रहिए और डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने वीडियोस हैं मेरे, जैसे ग्रेविटेशन, जितने वीडियो मेरे ग्रेविटेशन पे हैं, उन सब की वीडियो की लिंक है वहाँ पर। तो आप डे 1 से लेकर डे 10 तक के सारे लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। तो मेरे किसी भी वीडियो को जब भी देखें तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना है। लिख लिया सभी ने? आगे बढ़ जाऊं? थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए प्लीज। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फोर्थ के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? द ग्रेविटेशनल फोर्स टू इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला है ना क्वेश्चन, फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 2 इलेक्ट्रॉन है, मास कितना है? और मास 2 का भी कितना है? ये किसका मास होता है? आज के बाद याद रखना, ये दोनों मास ऑफ, आज के बाद याद रखना, अब मत भूलना, ये किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का मास है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबको 100% क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ जाऊं। डिस्टेंस कितना है? ए मतलब एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम ये एक यूनिट है, डिग्री एंगस्ट्रॉम, और ये किसके इक्वल होती है? 10 की पावर -10 ऑफ मीटर। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 10 की पावर -10 ऑफ, और कितने डिग्री एंगस्ट्रॉम बोला? 10 ना, ठीक है। और क्या बच रहा है? बस फोर्स निकालना है अपॉन जी की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1? और एक और अपॉन में डिस्टेंस, एक कम हो गया, 10 की पावर -10 था, इंटू 10, इसकी पावर कितनी है? सेम बेस, तो पावर क्या हो गई? ऐड, तो ये क्या बचा? 10 की पावर। हर क्वेश्चन में करके नहीं बता पाऊंगा, इसलिए एक में बता दिया करते, ठीक है? क्या बना? अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बड़ा कैलकुलेशन है, इसको आप घर पे जरूर ट्राई करें। 5.5 टू 10 की पावर -53 -53
3 न्यूटन। ये वैल्यू किसकी आ गई? फोर्स की। और ये कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा इन क्लास 11th 12th JEE नीट प्रिपरेशन, करना ही है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर एक करेक्शन है, रिसर्च से पता चला है कि इसका स्क्वायर होगा, अवनीश जी ने करी, तो फिर यहाँ पर स्क्वायर करा, आंसर ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5th के कौन सा करा था? 5th करा ना अभी, 6th। अब क्वेश्चन नंबर 6, मास ऑफ सन एंड मास ऑफ अर्थ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड अर्थ, ये किलोमीटर है। 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट कर दूं, तो r कितना आ गया? सही है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम। क्या कैलकुलेट करना है आपको इसमें? फोर्स ऑफ, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम। तो F का फॉर्मूला क्या होता है? G की वैल्यू, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस। सही है। 6.67, 10 की पावर -11, 6 2 जा 12, 10 की पावर 30, 10 की पावर 24, 10 की पावर 54, 15 का स्क्वायर 220। चौथी क्लास में पढ़ाते हैं, चौथी पांचवी 15 का स्क्वायर। अरे अमर अकबर एंथनी, चौथी पांचवी क्लास में स्क्वायर और ये सब होते हैं। चलो, है ना। 6 बहुत 6 7 से ऊपर तो स्क्वायर नहीं होगा, 7 तो स्क्वायर दिखाई देते होंगे। मजे मतलब है जीवन में। तो क्या आएगा? 220, लेकिन डेसिमल यहाँ पर 1 के बाद लगा है, कितने बाद लगा है? स्क्वायर करेंगे 2 के बाद लग जाएगा। 11 का ये फॉर्मूला लगा, x की पावर m होल पावर 11 2 जा। सॉल्व करिए और मुझे अब आप ही फोर्स की वैल्यू निकाल के बताएं। मैं सभी कॉपी में सॉल्यूशन चेक करूंगा क्योंकि इसका आंसर तो यहीं लिखा हुआ है। तो मैं सॉल्यूशन चेक करूंगा और इसके लिए आपको दे रहा हूं मैं 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं। 3 मिनट में इसका सॉल्व करके मुझे आंसर बता दें। कैलकुलेशन पूरी कॉपी के अंदर होना चाहिए। डू इट फास्ट। 3 मिनट का पूरा टाइम है, जो करना हो कर लो। तो टाइम हो गया आप सभी का। कितने स्टूडेंट ने इसका मल्टीप्लाई कर लिया और आंसर आ गया? ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा, इसके बिना आपके आंसर्स आ पाना बहुत मुश्किल है। जैसे 2.25 और ऊपर 6.67, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर अप्रॉक्स निकालना है। तो ये कितनी बार में जा सकता है? 3 बार में। 2 3 जा 6, 25 3 75, तो 75 होना चाहिए था, लेकिन 67 है। ओह, तो 3 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। तो ये क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके 2.9। ये मल्टीप्लाई करके क्या आ गया आपका? 2.9। तो ये आ गया 2.9। 12 इंटू 2.9। अब बेटा तुम्हारा आंसर नहीं आता, यहां देख लो। 12 इंटू 2.9 करा तो 12 3 जा कितना होता है? 36, लेकिन छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। तो ये कितना आएगा? 34 पॉइंट समथिंग, 34 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 36 में से 12 माइनस करना पड़ेंगे ना, 0.1 बचा। 36 माइनस 1.2 करके चेक कर लो, तो 34.8। तो ये आ रहा है, इसको सॉल्व करके 34. और यहां पर भी तो जाएगा फॉर्मूला x की पावर m अपॉन
ये क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्स माइनस, ये कौन के लिए कर रहे हैं क्वेश्चन? जो पीसीबी या पीसीएम लेने वाले हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। नहीं तो आपके स्कूल में शायद न्यूमेरिकल ना पढ़ाएं और ना पूछे। कुछ स्कूल होते हैं ऐसे भी हो जाए, न्यूमेरिकल ना पढ़ाएं ना पूछे, खत्म किस्सा, आज का लेक्चर यूजलेस। ठीक है, तो जो होता है कि इस क्लास में 4 बच्चे पीसीएम पीसीबी वाले हैं जो आगे आगे प्लान कर रहे हैं अभी के पोजीशन पर, उनको पता है यही लेना है, तो उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बाकी क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारी कंपटीशन में है ही नहीं। तुम सबको बोला गया है, इन सबको बोला गया इधर दौड़ो 5 किलोमीटर और तुमको बोला गया इधर दौड़ो 5 किलोमीटर, तो ये तुम्हारे कंपटीशन में तुमको इधर वाले लोगों को दौड़ लगाना है, कंपटीशन करना है। तो ये मत देखो कि ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बैठे इनको करना ही नहीं है, इनको जाना ही नहीं पीसीएम पीसीबी में, क्यों करेंगे? अभी दो इनको अकाउंट से क्वेश्चन फटाफट लग जाएंगे काम में। बोले क्यों? बोले मेरे को कॉमर्स लेना है। सोशल करवा लो, बहुत करेंगे। बोले क्यों? मेरे को यूपीपीएससी एमपीपीएससी क्रैक करना है। ठीक है, यूपीएससी निकालना है, एमपीपीएससी निकालना है, बड़े बड़े एग्जाम निकालना है। सोशल बोल लाओ, समझ में आ रही बात? हर किसी का अपना टारगेट है, तो दूसरों देख के आप पढ़ाई मत करो। ये आ गया। अब 54, 4 - 2 कितना होगा? और ये कितना हो गया? तो 34.8 10 की पावर 32 इसका आंसर है। अब अपना कितना आ रहा है? 10 की पावर 20, कहीं कोई -11 और बचा है अभी, वही तो रहा, कुछ ना कुछ बचा होगा, तो -11 इसमें से और करा, 32 22 21 21 34.8 10 की पावर 21। अब यहां पर अगर 1 डेसिमल में आगे खसका दूं, मतलब इसको डिवाइड बाय 10 कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो ये क्या बन गया? 3.48 और उधर 10 की पावर 21 प्लस 1 10 की पावर आ गया। आंसर सही है। ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो। डेसिमल के बाद का नंबर ऑलमोस्ट चल जाता है। कैलकुलेटर हाथ नहीं लगाया फिर भी आंसर निकाल दिया। तरीका सीखा तो काम का, नहीं तो बैठे रह गए। अगर डेसिमल जैसे नंबर है 3.5.6 10 की पावर 5, समझ ना, ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाए तो पावर बढ़ जाती है, और उधर शिफ्ट हो जाए तो पावर छोटी हो जाती है। और इधर होगा तो, और उधर होगा तो, और इधर होगा तो, और उधर होगा तो। सबको समझ में आई बात? अब इसको जल्दी जल्दी लिख ही लिया होगा, बाकी सब तो इतना ही लिखना है। फटाफट नोट डाउन करिए इसको, डू इट फास्ट। देखिए, इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इसमें हमारे पास आंसर था इस फॉर्म में, इसलिए हमने 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऐसा नहीं होता। देखो, नहीं भी होता ना आंसर तो भी करते। क्या होता है कि जब आप नंबर लिखते हो तो आपका आंसर आया 34.8 10 की पावर 21। फिजिक्स में ऐसे नहीं लिखते। फिजिक्स में 1 प्लेस के बाद ही डेसिमल लगा दिया जाता है, फर्स्ट पोजीशन के बाद ही। तो हमेशा डेसिमल यहाँ कभी नहीं लगेगा, आपको हमेशा डेसिमल लगा हुआ यहाँ दिखेगा। ये पैटर्न होता है फिजिक्स के अंदर लिखने का, फर्स्ट पोजीशन के बाद ही क्या लग जाता है। ठीक है, जितने ऑप्शन आएंगे एमसीक्यू में ऐसे ही आएंगे। लिख लिया होगा सभी ने? थोड़ा जल्दी बेटा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये रहा 7th। अब क्वेश्चन को पढ़ना 7th में क्या बोलता है। 7th क्वेश्चन बोलता है कि जो बॉडीज हैं उनका ए और बी, उनका मास कितना है? एक बॉडी का मास कितना है? एक और बॉडी का मास कितना है? सेपरेटेड बाय 2 मीटर। कितनी दूरी पर रखे हैं? सभी का ध्यान बोर्ड पे। वेयर शुड अ बॉडी ऑफ मास 1 kg? बॉडी ऑफ मास, तो यहां पर एक बॉडी, अरे यार, यहां पर एक बॉडी रखी, उसका मास कितना है? कहाँ रखें? मैंने बोला भाई x डिस्टेंस पे रख दे। मेरे से पूछ रहा है तो अपने को राय देना भी तो बनता है, तो दे दी अपन ने भी राय कि कहाँ रख दे? x डिस्टेंस पे रख दे, घबराए मत, रख दे, रख दी। अब रख दी अगर x डिस्टेंस पे, तो यहां से यहां तक x, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? गलत। 2 वेरिएबल क्यों घुसा रहे हो पहली अपन तकलीफ में? एक वेरिएबल x डाल दिया और तुम एक और वेरिएबल लिया, मतलब 2 वेरिएबल सॉल्व करो। पागल है। तो कितना होगा डिस्टेंस बताओ?
जिसको आता है खड़े हो जाओ, चलो अभी मालूम पड़ जाएगा। इतने लोग चिल्ला रहे ना, खड़े हो जाओ, बस पूछ लूंगा, खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो, आता नहीं तेरे को, तू बोल रहा है x2 नहीं, दूसरा x2 भी दूसरा वेरिएबल है, गलत। 2 माइनस एक्स, बैठ जाइए प्लीज। इसका आंसर क्या है? वेरी गुड, क्या नाम है तुम्हारा? यथार्थ भावसार ना, वेरी गुड, बिल्कुल सही, 2 माइनस। अब आपने लगाया फोर्स, तो इसको नाम दे दूं मैं F1 और इधर वाले को F1 की वैल्यू क्या होगी? G, मास दूसरा वाला 1 kg और अपॉन, और F2 कितना होगा? G 4 1 kg अपॉन, सही। तो यहां पर 2G और अपॉन में क्या आएगा, और यहां पर 4G अपॉन में क्या आएगा? ऐसा क्यों? क्वेश्चन पे आओ। इज जीरो, एक दूसरे का फोर्स कितना लगना चाहिए कि उस पॉइंट पर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाए? जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ए का सी पे इफेक्ट और बी का भी सेम हो। तो एक इधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है, तो इफेक्ट क्या हो गया? बात समझ में आ रही? और दोनों वैल्यू सेम। सबको समझ में आया ये पॉइंट? किसी को पूछना पूछ लो। जितने ताकत से शिवम खींच रहा है नयन को, उतनी ताकत से देव होलकर खींच रहा है नयन को। शिवम इधर खींच रहा है, देव होलकर इधर खींच रहा है। शिवम बोल रहा है ये मेरा है, देव होलकर बोल रहा है ये मेरा है, तो दोस्त नहीं हो सकते। सोच इतनी खराब हो गई, एक तो सही में जमाना खराब हो गया, और जमाना ही बिगड़ गया है। अब सोच अच्छी करो, ये मेरा है दोस्त, ये मेरा दोस्त नहीं बोला था, गड़बड़ी हो गई यहाँ पे। जमाना इतना खराब हो रहा है धीरे धीरे करके एकदम, है ना। तेरा नाम क्या है? नयन। तो फिर बात नहीं स्टू बनाऊं, चलो समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर हमारा नयन कहीं भी मूवमेंट करेगा क्या, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो गया? जीरो। बात समझ में आ रही है? अब अगर ऐसा है तो 2 2 जा 4 गया, और G से G गया, तो यहां पर आ गया 2 माइनस एक्स का इज इक्वल टू 2x। अब अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू √2। स्क्वायर रूट या 2 का स्क्वायर रूट √2 होगा ना। तो आपको बात मेरी समझ में क्लियर? 100%? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? अब 2 इक्वल टू √2x, ये x उधर गया तो क्या हो गया? ये हो गया √2 + 1 ऑफ, ये किसकी वैल्यू हो गई? x इक्वल टू 2 अपॉन √2 प्लस मल्टीप्लाई √2 - 1, यहां पर भी √2 माइनस, यहां पर हो गया √2 की वैल्यू 1.414 माइनस a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस। तो ये क्या करा अपन ने यहाँ पर सिद्धेश, ये अपन ने क्या किया यहाँ पर? क्या किया अपन संस्कार? रैशनलाइजेशन। सिद्धेश पढ़ाई में ध्यान दे, तो साथ में बैठने से कुछ नहीं होगा और मस्ती करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलो तो ये रैशनलाइजेशन करा हमने, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर, ये कितना आया? 0.4, और 2 - 1 1, तो कितना आ गया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8। x की वैल्यू आ गई 0.8, उसकी 0.83 आ रही, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7th का आंसर क्या है? 0.83 मीटर। अपना भी वैसे ही है, 0.8 भी चल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया अपन ने क्या किया? कोई दिक्कत किसी को भी इसके अंदर? 100% क्लियर है? दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्योंकि इसके ऊपर सबसे बड़ी बात कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इस तरफ और इस तरफ, ये F1 और ये इक्वल है, ठीक है। तभी वो बॉडी अपनी जगह से क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। क्या पूरा F1 F2 वाला?
देखो, अरे वही वो तो मैं भी फिर समझाया था। अब क्या नमन ले लेते हैं, तुमसे चलने दो। तो अब क्या हुआ, नमन, नमन बीच में खड़ा, इधर से शिवम खींच रहा है, इधर से शिवम खींच रहा है, और इधर से खींच रहा है अपना देवलकर। ठीक है, कि ये मेरा है और ये दोस्त, ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, दोनों खींच रहे, एक इधर से एक इधर से। तो यही तो यहाँ भी वो एक इधर खींच रहा है और ये दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। तो हमारा नमन कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, भले ही दो हो जाए लेकिन ठीक है, नोट डाउन करिए, डू इट फास्ट। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 8। इट द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। ध्यान देना, R1 की वैल्यू कितनी है इसमें, ध्यान दीजिए प्लीज। If the distance between two masses increased by factor of 4, मतलब R1 की वैल्यू R, तो R2 की वैल्यू 4R। अब ये बंद क्यों हो गया, हाँ डिस्चार्ज हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा एक्सेप्ट करते जा, थोड़ी जगह तो निकलने की, एक्सेप्ट कर दे। अरे तो आता है, बैठ जाओ। कोई मतलब थोड़ी अपने तो सोशल मीडिया चलाने का, अपने इतने ये नहीं आता। इंस्टा में बनाना सब आता है, लेकिन ये देखा। अरे लेकिन बेटा मोबाइल चलाना छोड़ो, पढ़ाई ध्यान दो, ये काम का है बेटा। तो आता है, करते हो। चलिए, R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू 4R। ठीक है, अब बाय व्हाट फैक्टर मास ऑफ वन अल्टर्ड टू मेंटेन द मास ग्रेविटेशनल फोर्स, सेम ग्रेविटेशनल फोर्स मास। ठीक है, बाय व्हाट फैक्टर, मास के अंदर क्या डिफरेंस आएगा वो आपको उसके अंदर कैलकुलेट करना होगा। मतलब अभी M1 क्या है और M2, M1 M1 है और M2, लेकिन बाद में M1 हो गया M1 डैश और M2 हो गया। ठीक है, ये इसके अंदर डिफरेंस है, M1 बन गया M1 डैश और M2 बन गया। अब अगर मैं पहले वाले फैक्टर को लूं तो फोर्स क्या आया इसके अंदर, G M1 M2 अपॉन, और दूसरे वाले को लूं तो G और अपॉन। उसने क्या बोला कि फोर्स क्या चाहिए, रिमेन्स अनअल्टर्ड, फोर्स चेंज। देखो सवाल दिमाग वाला आ गया, मेहनत नहीं लगेगी इसमें, दिमाग लगेगा, अल्टर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर किसी को इस पे तकलीफ आ रही है तो यहां पर M3 कर दो, और यहां पर ये तुमको इच्छा हो तुम ये भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, G M1 M2 अपॉन, और यहां पर क्या हो गया, G M1 डैश 16। ये गया, ये कैंसल, तो बचा क्या इसके अंदर, M1 डैश M2 डैश 16 M1। तो मास कितने टाइम्स बढ़ जाना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट का मास का जो प्रोडक्ट है वो 16 टाइम्स अगर बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस 4 गुना बढ़ाने के बाद भी फोर्स क्या रहेगा, सेम। नहीं तो डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स क्या हो जाता है, कम। डिस्टेंस बढ़ाने फोर्स कम होता है, लेकिन अगर मास का प्रोडक्ट M1 इंटू M2 16 टाइम बढ़ा दो, 16 गुना बढ़ा दो। अगर अभी 10 है तो 10 इंटू 16 160 कर दो, मास का प्रोडक्ट 16 गुना बढ़ा दो, तो उसके अंदर जो फोर्स है वो सेम रहेगा। हाँ, फिर आप डिस्टेंस 4 गुना बढ़ा दो, मास का प्रोडक्ट भी, तो आपका क्या आएगा, इफेक्ट सेम आएगा। समझ में आया क्वेश्चन सबको, 100% क्लियर है, फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। द मास ऑफ अर्थ
इज सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9। जिसका नहीं होगा उसको यहीं रुकना है 8:30 बजे तक। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको डेटा दे देता हूं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, और जैसे मैं हर बार भेज देता हूं ये बोलने के बाद भी कि रुकना है, तो कोई बच्चों लग रहा हो आज ही भेज देंगे। आज इसलिए नहीं भेजूंगा कि कल कोई स्कूल नहीं जाना है। तो यहां पर मैं कितनी देर रोक लूं, कोई नुकसान नहीं होना है। चालू हो जाइए। मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। चलिए तो शुरू करता हूं मैं। ये F is equals to G M1 M2 अपॉन R। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आपको यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है 9th क्वेश्चन में 2.02 10 की पावर 20 न्यूटन आएगा। अगर हम इन सबको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें, कैसे 3.384 को 4 कर लें तो फिर 6.7 को भी 7 कर, दोनों को बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर में बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर में बढ़ा दिया करके देखते करने में क्या रहता है। तो ये हो गया 7 6 7.4 को भी क्या कर दिया 7 और अपान में क्या कर दिया 4 का स्क्वायर। अब ऊपर कितना बचा 10 की पावर -11 22 और 24 कितना होगा 46, 8 का स्क्वायर 16 ऊपर जाएगा -16। अब ये कितना है 3.5, ये कितना है 3.5। अब इनका मल्टीप्लाई करके क्या आंसर वही आ रहा है, एक बार चेक करके देख लें। 16 26 27 37 47 19 आ रहा है इधर की तरफ तो प्लस का, ठीक है, और इधर की तरफ 3.5। अगर अपन इनका मल्टीप्लाई कर लें तो 7 7 3 2 2 और 2 कितना आ रहा है 49 3 कितना होता है 147 और 2 2 जा 4 2 जा 8 8 1 जा 8 6 आगे गया 8 8 जा 64, ठीक है 8 8 जा 64 डेसिमल 3 आ गया 8 3 24 18.3। तो ये क्या बन रहा है 18.3 10 की पावर प्लस 19, ठीक है काटा यही आ रहा है। अपन ने क्या कर राउंड ऑफ करा अपना दिमाग लगा के कि इसको बड़ा करा तो इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, और इसको छोटा कर दिया 7.4 को 7 करा है। तो अगर मल्टीप्लाई का नंबर छोटा कर रहे हैं, सबको पता मल्टीप्लाई छोटा नंबर से होगा तो आंसर भी, तो ये हमारा आंसर आ रहा 1.8 10 की पावर 20, क्योंकि लिखने तरीका यही है, सिखाया था ना थोड़ी देर पहले ही। तो 1.8 10 की पावर 20, लेकिन हमने इसे क्या करा है थोड़ा सा छोटा किया है तो आंसर थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए था बड़ा आना चाहिए ना। तो क्या 1.8 को मैं 2.01 कर दूं क्या थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, और आंसर की वैल्यू क्या होगी, और वो देखो आपका वही है सही। अब ये क्वेश्चन कोई आपके स्कूल में आएंगे क्या किसी लगता है उनके स्कूल में आने वाले हैं सवाल आएंगे पढ़ाए वाले क्वेश्चन, तो फिर तुम्हारे यहाँ आ सकते हैं बिल्कुल। नहीं तो ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ऐसा करना छोटा कर लो बड़ा कर दो ऐसा, ये कब किया जाता है जब आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन करते हैं। बस बेटा से स्कूल का पता बाद में पूछ लेना, क्या ध्यान दो। ये कब किया जाता है जब आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, और उसमें भी क्या कंडीशन है, उसमें भी कंडीशन है कि आंसर दूर दूर होना चाहिए। जैसे एक आंसर दे दिया 2.02, एक आंसर दे दिया 3.02, एक आंसर दिया 1.02, एक आंसर दिया 4.02, तो कर सकते हो। मान लो एक आंसर है 2.02, एक आंसर 2.01, एक आंसर 2.03, एक आंसर 2.04, अब नहीं कर सकते
अब तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर? ये कॉम्पिटेटिव में होता है ऐसा, जहाँ एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, अगर उसके स्कूल में पढ़ाया है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात है, और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करो तो फायदा भी होगा। अब सोचो कि उसके स्कूल में पढ़ाया और अपने स्कूल में नहीं पढ़ाया, तो तुम्हारा नुकसान हो गया है। तो पैसा भी ले लिया और काम भी करके नहीं दे रहे हैं, नहीं, और बाद में एक जाहिर सूचना निकाल दें जो पढ़ाया गया है उसमें से ही आएगा और न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। लेकिन ये बात किसी डिस्कस करना नहीं है, तो बात अपने आप में दबके रह गई और बच्चा हो गया पास, भगवान को चढ़ा प्रसाद और बैठ गया मोहल्ले में, और जिसने पढ़ाया उसको खबर भी नहीं है कि बच्चा पास हो गया है। अगले साल अगर वो ज्वाइन करे तब वो बताते हैं कि पिछले बार इतना रहा है, और अगर नहीं ज्वाइन करे तो पिक्चर क्लोज। आप भी खुश, स्कूल वाले भी खुश, पेरेंट भी खुश। और जब आप आगे बढ़ के 11th में गए, सर पता नहीं क्या हो गया है बच्चे को 10 तक तो बड़ा अच्छा पढ़ता था, अच्छी मेहनत कर रही थी, मेहनत तो अभी बहुत कर रही है, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे क्योंकि 11th में ये आ जाते हैं जो 9th में पढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन 9th में तो अपन को वो था ना, गया टूटने वाला है, टूट गया। अच्छा, तो 9th में तो अपने को ये पढ़ा है, अपना जैसे मामा कहते फोन आ जाए कि सुनो वो उसको ले आना गुड़िया को आना है, तो राखी के 2 दिन पहले, तो राखी के 4 दिन बाद तक गुड़िया उनके घर ही है, ले आओ, मम्मी भी आ गई, गुड़िया वहीं, क्यों? वो दीदी ने रोक लिया, नहीं नहीं इसको तो नहीं जान देंगे मामी, बुआ हम इसको तो नहीं जान देंगे, तो बुआ को मना कर दिया इसको नहीं जान देंगे, बच्चा उनके घर टिक गया उसको मतलब ही नहीं स्कूल में क्या चल रहा है, कोचिंग में कुछ नहीं। बोले क्यों? बोलो तो ग्रेविटेशन पढ़ा रहे थे और अपने को तो बताया उन्होंने कि वो लेना ही नहीं पीसीएम पीसीबी, कहाँ लेना? पापा मना तो कर रहे थे, बोला था तुमको, हाँ मना तो कर रहे हैं, कॉमर्स लेंगे तो पीसीएम पीसीबी लेना ही नहीं, तो इन्होंने कहा क्या काम के अपने न्यूमेरिकल? पापा ने साफ तो मना कर दिया कि इस बार तो अपन तो कॉमर्स लेंगे, तो फिर मम्मी रुक जाऊं क्या? ले, और वो जिद पड़ा रहते हैं कि ये बहन छोड़ दे, भी आएंगे तो हम ले आएंगे इधर इंदौर, या आएगी सही इंदौर पढ़ने, तो वो वहाँ 6 दिन वही टंगी हुई है। फिर एंड टाइम पे हाथ बेटा मैंने नीचे रखा है, ऐसा भी करूंगा तो बचेगा, थैंक यू बट। फिर मालूम पड़ा 6 दिन बाद क्यों आए नहीं, वो सर बुजुर्ग फोन करके चिल्ला रहे हैं कि बच्चा बहुत दिन अब जी 2 दिन तो बचे जन्माष्टमी को, जन्माष्टमी घर के आ जाएगी, वहाँ क्या पढ़ाई छूट जाएगी, 9वीं क्लास में ऐसा क्या पढ़ लेगी, ले हटाओ किससे ही खत्म। मामा घर, बहन आ गई 2 दिन में और भांजी वही है 10 दिन भांजी वही। फिर इधर फोन आता है आके बच्चों निकाल देंगे कोचिंग से, तब डर के मारे आई, और यहाँ आके और 2 दिन आई और फिर एक फोन बजता है, सर ड्यू टू मेडिकल रीजन आज आ नहीं पाएगी, क्योंकि वहां तो अच्छे घी के लड्डू बने थे भयंकर। कोई बच्चा घूमने का बीमार कभी नहीं पड़ता, जब घूम के आता ना उसके बाद पड़ता है। अब बीमार हो गए सर, अब 3 दिन छुट्टी चाहिए सर, ये आखिरी है बोलने के बाद अगली छुट्टी लेते हैं कब? देव उठे कि छुट्टी चालू। सर वो हमारे शादी निकल गई, वो मेरे मम्मा भाई है ना वो बाहर उनके, तो अब जब तो जाना पड़ेगा सर, और इसको कहाँ छोड़ के जाए सर, इसको ये लो सब। तो इसलिए मेरी कोशिश और इच्छा भी है कि आप थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दें, जरूरी रहेगा। तो ये क्वेश्चन तभी क्लियर होंगे, यहाँ तक के आगे बढ़ते हैं। अब अगले लेक्चर के अंदर मैं इसके आगे के लेक्चर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप भी रेगुलर रहे हो, पढ़ते रहे, और जो मुझसे पढ़ रहे हो लिख के देखें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर।